हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकुर रीजनिंग एकेडमी पे। आज के हमारी जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के ऊपर है, तो पूरी वीडियो को बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा और अच्छे से प्रश्नों को देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरी अच्छे से देखिएगा ताकि आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। और है जो यूपी पुलिस भी आने वाला है, तो अच्छे से बिल्कुल प्रिपरेशन करते रहिए ताकि आपको जो बिल्कुल भी कोई भी परेशानी ना हो। तो जो और भी हमारे जो पिछले पार्ट दे रखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है उन सब का, तो आप है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और है जो उस लिंक पे क्लिक करिए और है जो जो पुरानी वीडियोस को भी है जो देखिए और उन्हें समझिए अच्छे से। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज के अपने प्रश्न नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। क्या लिखा है, 196 है और 169 है, तो बताना है 2744 और यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। चार ऑप्शन हमारे पास 4277, 2197, 2977 या 4192। तो चलिए फटाक से अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। तो क्या लिखा है, जैसे 196 लिखा है, उधर क्या लिखा है 169। तो सभी को पता है कि 196 कितने का होता है, 14 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। उसी तरह 169 कितना होता है, 13 का क्या स्क्वायर होता है। तो उसी तरह अब हम लोगों को देखना है कि 2744 किसका होता है। क्या देखना है कि 2744 है जो किसका होता है, उसी तरह से जो उसका नेक्स्ट अगला लाना है हमें। तो 2744 अब किसका हो सकता है, क्या हो सकता है इसमें, देखिए आपको पहले आप खुद करके देखिएगा कि इसमें क्या हम लोग लगा सकते हैं और क्या है जो इसमें पैटर्न बन सकता है और इसमें क्या है जो आ सकता है। आप लोग फिर खुद से एक बार करके देखिए, तब आप बताइएगा कि इसमें क्या आ सकता है। तो 2744 देखिए किसका होता है, जिस तरह ये 14 का स्क्वायर होता है उसी तरह 2744 14 का क्या होता है, क्यूब होता है। ठीक है, क्योंकि हमें उसी तरह से सेम बनाना है। ठीक है, तो उसी तरह से 13 भी यहाँ पे क्या होगा, 13 का क्या आएगा, क्यूब आएगा। क्या आएगा, 13 का क्या आएगा, क्यूब आएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे दूसरा क्या था, 13 था, तो 13 का क्यूब हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो 13 का स्क्वायर तो सभी को पता है कि 169 होता है, तो 169 में 13 को और है जो क्या कर देंगे, सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो गुणा करने के बाद है जो जो आएगा हमारा वो हम लोगों को बताना है। तो सभी को आप आराम से अच्छे से करिए कि 13 9 कितना होता है, 39 से कितना होता है, 117 होता है। तो 7 यहाँ रखेंगे, यहाँ पे कितना रखेंगे, 11 क्या करेंगे, 11 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, आप लोग अच्छे से जो मल्टीप्लाई करिएगा आराम से। फिर क्या करेंगे, 13 6 कितना होता है, 13 6 कितना होता है और उसमें क्या करेंगे, 11 को ऐड करेंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा, 89। कितना है, 13 6 कितना होता है, 78 होता है, और 78 में 11 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 89। तो इसमें यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना कैरी ओवर हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसी तरह से 13 एकम 13 होता है, और 13 में जो 8 ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे टोटल बन के कितना आ जाएगा, 2197। कितना आएगा, 2100 आएगा 97। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन आएगा वो हमारा कौन सा आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा आ जाएगा, 2197। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए अपने इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि जो इस तरह के प्रश्न बहुत आते हैं। क्या लिखा, एम एन से कहता है, तुम मेरी बेटी के पिता की माँ के बेटे हो। यदि एम महिला है तो एन एम से किस प्रकार से संबंधित है। क्या एम महिला है, पहले वो कह देता कि एम क्या है, महिला है, तो एन एम के पिता का भाई है, एन एम का पिता है, एन एम का ससुर है, या एन एम का पुत्र है। ठीक है, ये आपको चार ऑप्शन दे रखे और बताना है। तो सॉल्यूशन देखिए करते हैं। तो आपको जो हमने एक बताया था डायग्राम होता है सिंबल का, क्या होता है, ये क्या किसको डोनेट करता है, फीमेल को, ये किसको करता है, मेल को, ये किसको करता है, मैरिड कपल को। ठीक है, ये किसको करता है, मैरिड कपल को। और जो ये किसको करता है, सिबलिंग्स को होते हैं जो आपस में एक दूसरे के। और ये हमारा क्या करता है, डिफरेंस ऑफ जनरेशन, मतलब जो है जो अगर बड़ी होती है ज़्यादा है, जो ग्रैंड मदर और ये सब आ जाते हैं तो उनमें। तो सबसे पहले क्या देखिए लिखा है कि जो क्या एम क्या लिखा है, एम एन से कहता है तुम मेरी बेटी के पिता की माँ के बेटे हो। ठीक है, तो देखिए क्या इसमें बनता है सीक्वेंस और क्या बनेगा इसमें। तो ये क्या कह रहा है कि एम्स डॉटर फादर मदर है। क्या एम की है जो डॉटर के क्या है, फादर का मदर है। एम्स डॉटर फादर का मदर किससे बन रहा है, ये देखना पड़ेगा हमें किससे ही सीक्वेंस बन रहा है इसका जा करके। ये बन रहा है यहाँ पे जो वो कह रहा था, एम्स डॉटर फादर है। ठीक है, तो यही तो कह रहा था वो यहाँ पे क्वेश्चन में। फिर क्या है, यदि एम महिला है, एम अगर क्या है, अगर एम क्या है, महिला है, तो ये इससे संबंध क्या हो जाएगा, एम यहाँ से इसका क्या है, एम्स डॉटर फादर, ये मतलब इसकी क्या है, ये दोनों क्या है, मैरिड कपल है। एन एम से किस प्रकार संबंधित है, क्या लिखा, तो मेरी बेटी के पिता की माँ के बेटे हो। तो ठीक है, तो इनका इनका बीच का क्या बना, ये हो गया एन हमारा हो गया। तो और ये क्या हो जाएगा, एम्स क्या, ये
इधर लिख लें या ऊपर लिख लें जैसे, ठीक है। नीचे हमारी जगह नहीं है तो क्या हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं एम्स डॉटर, मतलब ये क्या है, बेटी है उसकी। क्या हो जाएगा, ये क्या है, बेटी है उसकी, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या आ जाता है कि पूछ रहा है कि एन से एम से किस प्रकार संबंधित है, एन एम से किस प्रकार संबंधित है। तो एन क्या है, एम के पति का भाई है। क्या है, एन एम के पति का क्या है, भाई आ रहा है। क्या एन क्या है, एम के पति का भाई है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पूरा आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, उसमें देखना पड़ेगा कि किससे क्या संबंध है, क्या संबंध बताया जा रहा है, ठीक है। फिर है जो सिंपल सा है जो आंसर आपका आराम से निकल आएगा। तो इसका तुम्हारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 3। क्या लिखा है, यदि किसी निश्चित कोड भाषा में प्लस प्रतिनिधित्व करता है मल्टीप्लाई का, माइनस प्रतिनिधित्व करता है प्लस का, मल्टीप्लाई प्रतिनिधित्व करता है डिवीजन का और डिवीजन प्रतिनिधित्व करता है माइनस का, तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर खोजें। क्या हमारे पास इक्वेशन है 9 - 3 + 1 डिवीजन डिवाइडेड बाई 6 × 2 का निकालना। 4 ऑप्शन है पर 9, 8, 26, 5। ठीक है, तो चलिए फटाक से अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या हो सकता है। तो पहले इक्वेशन को हम लोग लिख लेते हैं और फिर उसमें क्या करेंगे, जो कहा गया है तो पूरी इक्वेशन को पहले उतार लें, ठीक है। फिर जो हमसे कहा जा रहा है वो हम लोग करते जाएंगे। तो पहले क्या है, माइनस की जगह पे क्या है, सबसे देखिए प्लस प्रतिनिधित्व कर रहा है मल्टीप्लाई का, ये प्लस है इसके बीच में तो यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई। माइनस प्रतिनिधित्व कर रहा है प्लस का तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। मल्टीप्लाई प्रतिनिधित्व कर रहा है डिवीजन का तो यहाँ पे आ जाएगा डिवीजन, और डिवीजन प्रतिनिधित्व कर रहा है माइनस का तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पे क्या लगना है सभी को पता है, क्योंकि जो सभी ने जो काफ़ी बार ये क्वेश्चन करे हैं, क्या लगेगा यहाँ पे रूल, बॉड मास लगेगा। क्या लगेगा, बॉड मास लगेगा। सबसे पहले क्या होता है, बी से क्या हो जाता है, ब्रैकेट हो जाता है। ओ से क्या होता है, ऑफ होता है। डी से क्या होता है, डिवीजन होता है। एम से क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। ए से क्या होता है, एडिशन होता है। और एस से क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और डिवाइड किसके किसके बीच में है, इन दोनों के बीच में। तो 2 से 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 3 सा 6। आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इन द 3 1 सा 3 -3। आप क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, 9 + 3 12, 12 - 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा इसका कौन सा ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 4। क्या लिखा है, एक कोड भाषा में 639 का अर्थ है वाटर इज ड्रिंक, और 316 का मतलब है जूस इज ड्रिंक, और 219 का मतलब है वाटर और जूस। तो आपको और के लिए कोड खोजना, कोडर खोजना। 4 ऑप्शन है हमारे पास, क्या 1 2 9 3। तो चलिए फटाक से अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। तो पहले जिसका जिसका लिखा है उसका लिख लेते हैं। 639 का लिखा है वाटर इज ड्रिंक, क्या लिखा है, वाटर इज ड्रिंक है। फिर है जो 316 का लिखा हुआ है जूस इज ड्रिंक, क्या लिखा है, जूस इज ड्रिंक है, ठीक है। और जो 219 का क्या लिखा हुआ है, वाटर और जूस, ठीक है। ये क्या है, 219 का है। तो हमें निकालना किसका, इसका निकालना है और का, ठीक है। तो इसी में से निकालेंगे। सबसे पहले किसका निकालेंगे, यहाँ पे वाटर का देखते हैं कि वाटर है जो किसमें किसमें है, पहले और तीसरे में है। तो वाटर में देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है हमारा 9। क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, 9 है। तो इसका वाटर का क्या आ जाएगा, कोड हमारा 9 आ जाएगा। फिर हम लोग किसके लिए निकालेंगे, जूस के लिए निकालेंगे। किसके लिए, जूस यहाँ पे है तीसरे में और दूसरे में है। यहाँ देखिए दोनों में कोड कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन है 1। क्या दोनों में कॉमन है 1, तो जूस का यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आखिरी में क्या बचता है, और के लिए क्या बचता है, 2 बचता है। तो और का यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए फटाक से अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 5। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए हैं और बहुत पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न, ठीक है। क्या लिखा है कि जिस प्रकार का चयन करना है जो कि तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जैसे 11 अगर 169 है तो 18 का बताना है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, क्या क्या है, 400, 396, 256, 348। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप लोग करके देखिए कि यहाँ पे सॉल्यूशन क्या लग रहा है, क्या इसमें लग सकता है। तो क्या दे रखी है, 11 और 169 दे रखा है। क्या दे रहा है, 11 और 169 दे रखा है। तो सभी को पता है क्या जो 11 और 169 में क्या होता है, अगर देखा जाए तो ये किसका होता है, 13 का स्क्वायर होता है। ये क्या किसका होता है, 13 का स्क्वायर होता है। मगर ये क्या दे रखा है, यहाँ पे 11 दे रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या लग सकता है, क्या लग सकता है, ठीक है। तो अगर हमने क्या करेंगे, 13 का होता है तो 11 में क्या करेंगे, 2 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 13, और 13 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 169, ठीक है। ये हमारा बन गया। तो इसी तरह से हम लोग 18 के लिए करेंगे। 18 के लिए हमें बताना है तो क्या करेंगे, 18 में हम लोग 2 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा 20, और 20 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे तो क्या 20 का स्क्वायर कितना होता है 400,
ठीक है, ये इसका पैटर्न बनेगा। तो हमारा जो ये क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। ठीक है, किस तरह से आया ये भी आपको पता चल गया। तो हमारा इसका कौन सा ऑप्शन नंबर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए फटाक से अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में देखिए कह रहा है कौन सा शब्द कह रहा है बिना CARE शब्द के अक्षर से नहीं बनाया जा सकता है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, कौन कौन से, क्रैब, नाइन, बेयर और राइस। तो चलिए देखते हैं कौन सा नहीं हम लोग बना सकते हैं। पहले लिख लेते हैं क्या है, कैरे, BINER। ठीक है, अब पहला ऑप्शन लेते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है, क्रैब है। क्या है, क्रैब है। तो देखिए क्या आ रहा है, सबसे C आ रहा है, ठीक है, R आ रहा है, A आ रहा है और B आ रहा है, तो ये तो बन रहा है। दूसरा ऑप्शन हमारा कौन सा है, 9 है। अब देखिए क्या 9 आ रहा है, N आ रहा है, I आ रहा है, बट देखिए इसमें दूसरा N नहीं है, तो ये 9 नहीं बना सकता है। तो हमारा इसका कौन सा है जो नहीं बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। मतलब ये 9 नहीं बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 को पहले अच्छे से पढ़िए कि प्रश्न क्या कह रहा है, फिर इसमें देखिए क्या लगेगा। क्या कह रहा है, एक्स साइकिल से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, फिर 20 किलोमीटर बाईं ओर चला, ठीक है, मुड़ा वहां से बाईं ओर फिर चला। कम से कम उसे अपनी मूल स्थिति पर लौटने के लिए और कितने किलोमीटर साइकिल चलाने की आवश्यकता है। मतलब वो जहां से चला था फिर वहीं पर लौटने के लिए उसको कितने किलोमीटर फिर से साइकिल चलानी पड़ सकती है। 4 ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, 35 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है और क्या है, 25 किलोमीटर है। तो चलिए फटाक से अपने क्या सॉल्यूशन की तरफ पढ़ते हैं और देखते हैं क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या है, जो डायरेक्शंस होते हैं उन्हें बना लेते हैं। क्या होता है, ये क्या होता है, पूरब होता है, ये क्या होता है, हमारा पश्चिम होता है, ठीक है, ये क्या होता है, उत्तर होता है, और ये हमारा नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है। ठीक है, ये तो सभी को पता है। अब जो प्रश्न कह रहा है वो देखते हैं। समझिए ये इसका क्या है, एक्स है, यहाँ से चला, ये इसका क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से वो क्या करता है, यहाँ से वो चलता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, तो 15 किलोमीटर ये कहाँ चला, उत्तर की ओर चला। ठीक है, तो क्या कितना चला, 15 किलोमीटर चला। यहाँ से वो बाईं ओर मुड़ा और कितना चला, बाईं ओर मुड़ के फिर 20 किलोमीटर बाईं ओर चला। यहाँ से ये बाईं ओर चला, ठीक है, 20 किलोमीटर चला, तो ये कम से कम इसको तो पार ही कर जाएगा। तो यहाँ पे ये रुक गया। अब ये यहाँ पे क्या उसका इसका एंड पॉइंट हो गया, ये इसका क्या हो गया, एंड पॉइंट हो गया, क्योंकि इसके बाद तो उसने कुछ कहा ही नहीं है कोई प्रश्न ने। तो पूछ रहा है अपनी मूल स्थिति पर लौटने के लिए कितने किलोमीटर साइकिल उसे चलानी पड़ेगी। ठीक है, मूल स्थिति पर लौटने के लिए। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर ये जो डायग्राम बनता है इसको और इसके पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, और ये वाला हम लोग निकाल लेते हैं, तो वो बता देगा कि कितना मूल पॉइंट है। तो इसमें देखिए क्या हम लोग लगा सकते हैं। तो इसमें क्या लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। क्या लगेगी इसमें, पाइथागोरस थ्योरम जो हम लोग पढ़ते हैं वो लगेगी। इसको मान लेते हैं, ये क्या है, ए है, ये है बी है, ये सी है। ठीक है, तो क्या पाइथागोरस थ्योरम होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज तो हमें निकालनी है, परपेंडिकुलर कितना है हमारा 15, 15 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, प्लस बेस का स्क्वायर कर देते हैं 20 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है, 20 का कितना होता है, 15 का होता है 225 और 20 का कितना होता है, 400 होता है। ठीक है, तो 400 में 225 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा। ठीक है, अब है जो क्या हमारे यहाँ पे देखिएगा कितना है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू आया 625 आया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रूट हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 625 का हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 25 होता है। तो कितना और वो चलेगा, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी चलेगी, 25 किलोमीटर इसे और चलना पड़ेगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है कि उसे कितना और चलना पड़ेगा, 25 किलोमीटर चलना पड़ेगा। देखिए आपको यहाँ पे अगर पाइथागोरस थ्योरम पता होगी तो आप आसानी से बिल्कुल कर देंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी निकालने में। ठीक है, बट आपको एक बार करना पड़ेगा, इसीलिए प्रश्नों को अच्छे से बिल्कुल देखा करिए। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 8। क्या लिखा है, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रत्येक में शब्द के जोड़े हैं। प्रश्न में दी गई जोड़ी से मेल खाने वाला सर्वश्रेष्ठ जोड़ी आपको चुननी है। जिस तरह डॉक्टर अगर नर्स से संबंधित है तो 4 ऑप्शन हमारे पास, जज, वकील, मालिक स्टॉल, शेफ, वेटर और इंजीनियर ड्राइवर। इसमें से कौन है जो इसी तरह जैसे डॉक्टर नर्स से संबंधित है उसी तरह से कौन सा संबंधित होगा। अगर देखा जाए तो नर्स और डॉक्टर
नर्स और डॉक्टर क्या है, एक ही पेशे में आते हैं, ठीक है, एक ही पेशा तो है दोनों का, डॉक्टर और नर्स का, ठीक है, पेशेंट को देखना, उनकी देखभाल करना, एक चीज़ तो है। नर्स है जो क्या उसी के साथ डॉक्टर के साथ काम करती है। तो उसी तरह देखिए इसमें से कौन सा आएगा, तो उसी तरह से इसमें से क्या आएगा, जज और वकील क्या है, एक ही पेशे में है। तो हमारा जो इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 9। क्या लिखा है, यदि निम्नलिखित श्रृंखला उसी तर्क पर बनाई गई है, ठीक है, जैसे CEGI है, तो उसी तरह आपको बताना है इन चार ऑप्शनों में से कौन सा है, MQSW में से, MQSX में से, MOQS में से, या MPSV में से। तो चलिए फटाक से अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या बना हुआ है। तो चलिए लिख लेते हैं CEG और I। अब देखते हैं इसमें क्या बनता है। तो CDEEFGHI, ठीक है, +2 हुआ है सब में, कितना हुआ है, +2 हुआ है सब में। उसी तरह ऑप्शन नंबर 1 लेते हैं, तो M है, फिर क्या है, Q है, S है, फिर W है। तो M KL M NOP, ये तो पहले 3 हो गया, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 लेते हैं, MQ, फिर से ये क्योंकि NOP आएगा तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 लेते हैं, MOQ और S। अब देखते हैं इसमें क्या आता है, KL M NOPQRS, मतलब +2 फिर +2 फिर +2। तो ये बिल्कुल सही पैटर्न चला है। तो इसका कौन सा हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है, MOQS। इसी की तरह सेम है, जो क्या श्रृंखला बना रही है। तो चलिए आज के अपने लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 10, जो कि बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या लिखा है, उन संख्याओं की जोड़ी ढूंढे जो पैटर्न में फिट होंगी, जैसे 32 3, 32 4, 32 12, 32 48, 32 240। अभी इसमें बताना है क्या होगा। चार ऑप्शन है मेरे पास, 32 1200, 32 1440, 32 1320, 64 1440। तो चलिए फटाक से अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। पहले हम लोग क्या संख्याओं को लिखते हैं, क्या है, पहला 32 3 है, फिर 32 4 है, फिर 32 12 है, फिर 32 48 है, फिर 32 240 है। तो इसी तरह आगे हमें यहाँ पे बताना है। अब इसमें देखते हैं क्या है जो समान है। तो अगर देखा जाए ये 32 फिर 32 है, फिर 32 है, फिर 32 है, फिर 32 है, तो मतलब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन मार्क में तो क्या आएगा, 32 ही आएगा। अब देखिए यहाँ से 3 से 4 बना, फिर 4 से 12 बना, 12 से 48 बना, 48 से 240 बना, 3 से 4 बना, फिर देखिए इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 4, तो हमारा ये बना क्या, 12 बना, ये वाला बना। फिर देखिए 12 में 4 का गुणा करेंगे, मतलब अब इसको और इसको गुणा करेंगे, तो देखिए हमारा अगला वाला बना 48 बना। फिर 48 में उसी तरह से क्या करेंगे, 12 को गुणा करेंगे, 48 में उसी तरह से 12 नहीं, रुक जाइएगा, 12 नहीं, 48 में उसी तरह से क्या 5 को गुणा करेंगे, मतलब है जो क्या एक एक आगे बढ़ेगा। ये 3 इंटू 4 इंटू 3 किया, क्या हुआ, 4 3 था, फिर 4 हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए 4 इंटू 3 हुआ, 4 3 12 किया, फिर 12 4 48 हुआ। तो उसी तरह से 48 को मतलब एक नंबर आगे बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, एक नंबर हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, 32 से 4 हुआ, तो 4 से आगे बढ़ा, उससे वो आगे बढ़ा, ठीक है। तो इसमें ये पैटर्न लग रहा है, क्या पैटर्न लग रहा है, देखिएगा 4 इंटू 3 हुआ, ठीक, 3 से 4, 4 इंटू 3 हुआ। फिर यहाँ पे क्या हुआ, देखिए 12 4 48 हुआ, फिर 48 5 240 हुआ। तो नेक्स्ट वाले में हम लोग जो करेंगे वो वाला नंबर आएगा और 240 आएगा, और 240 को क्या अगले नंबर से करेंगे, मतलब ये 3 चल रहा था, फिर 4 चला, फिर 5 चला, फिर यहाँ पे 6 आएगा। तो देखिए क्या हो, 6 0 0, 6 4 24, 2 कैरी, 6 2 12 to 14। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे 1440। कभी कभी हो जाता है, थोड़ा गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है, करने में, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, 32 और जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे 1440 आ जाएगा। तो हमारे इसका कौन सा है, ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो ये थे आज के हमारे टॉप 10 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे। अगर कोई मिस्टेक गलती हो जाती है तो उसके लिए क्षमा करिएगा, क्योंकि कभी गलतियां तो हो ही सकती हैं, ठीक है। कोई हम लिखा लिखाया तो है नहीं कि बिल्कुल जो डिटोट छाप देते हैं, ठीक है, करना पड़ता है, तो जो कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे टॉप 10 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा अच्छे से, और अपनी पूरी वीडियो पे बने रहिएगा। कल हम लोग फिर एक बार नई वीडियो के साथ आप लोगों से जुड़ेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।